जो ऊपर चढ़ यहाँ टांग दो। आज एक साहब आए थे, तो वो सरकार गौस पाक की औलादों से, तो अपने खानवादे की बाकायदा किताबें लेकर गए। सुल्तानुल औलिया है और ये बशारुल खैरात है, ये किताब है। ये बाकायदा से तोहफा देने आए थे और बाकायदा इजाज़त लेने आए थे सूरह कुरैश की। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूरह कुरैश की जो इजाज़त हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और दुनिया भर में कई खानवादों के अंदर पढ़ी जा रही है, कई सलासिल के अंदर पढ़ी जा रही है। अच्छा, एक पर्चा है कि 1111 वाली सूरह कुरैश की ज़कात कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद का क्या हुक्म है? तुम्हारा है ये ना? अच्छा, जिन लोगों की 1111 की जो ज़कात अदा कर रहे हैं सूरह कुरैश की, जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो 40 दिन मुकम्मल करने के बाद उन्होंने चाँद की 28-29 तारीख तक पढ़ना है। चाँद की 29 तारीख तक, नहीं चाँदनी, इसी चाँद की 29 तारीख तक। आज 11 तारीख हो गई ना, चाँद की 29 तारीख तक पढ़ना है। जब रजब शुरू होगा ना, यानी कि रजब, शाबान और रमज़ान, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत अहम होंगे। ये 3 महीने हमारे लिए इसलिए अहम होंगे कि इन 3 महीनों की जो ना बड़ी बरकतें हैं, बड़ी फजीलतें हैं, जो आम महीनों को नहीं है। अच्छा, इस महीने के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हमारे सलासिल के बुजुर्ग फरमाते हैं कि रजब, जो शख्स अपने आप को रजब, शाबान और रमज़ान इन 3 महीनों के लिए मखसूस कर देता है, तो वो जिस नियत से जो अमल शुरू करता है ना, सिलसिले की बरकत से उसमें कामयाबी लाजमी हर सूरत उसको मिलती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि रजब, शाबान, रमज़ान, रजब के एक दिन पढ़ाई करना आम दिनों में 40 दिन के पढ़ाई करने के बराबर होता है। यानी कि आम दिनों में आप 40 दिन के अमल करें और रजब के एक दिन अमल करें, बराबर है। तो रजब, शाबान और रमज़ान, इन तीनों महीनों की फजीलत है। और यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन महीनों के बारे में फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मतियों का महीना है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकले हुए मुबारक ज़ुबान से अल्फाज थी, ये उसकी बरकतें हैं जो उसमें हमें कामयाबी जल्दी मिल जाती है। आपने इन 3 महीनों की बड़ी फजीलत बयान की है। तो अभी ये समझने कि रजब, शाबान और रमज़ान इस सफ़र में हमारा पहला आ रहा है, तो हम इस महीने की बरकतें हासिल करें। हम अपने सूरह कुरैश का जो लश्कर लेकर चल रहे हैं, इसको इस 3 महीने में पाए तकमील तक पहुँचें। यानी कि जो अभी 1111 की तादाद कर रहे हैं, जो 313 की तादाद पढ़ रहे हैं, वो लोग फिर अपने आप को तैयार कर लें रजब के लिए। क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3 महीने अपने दे दें, आपके 7 साल कैसे गुजरेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी कि 3 महीने के अंदर आपको वो कुछ हासिल हो जाएगा, इतने कुछ आपको लज्जत मिल जाएगी, इतने कुछ अजायबात आपके सामने आ जाएंगे कि आपका दिल नहीं करेगा उसको छोड़ने को। क्योंकि जब रजब का महीना आता है ना, या आता था हमारे वक्तों में, तो मियाँ हुजूर इसका बड़ा एहतमाम करते थे और बाकायदा तौर पे हुक्म दिया करते थे कि इन 3 महीनों को ज़ाया नहीं करना, पूरा साल ज़ाया कर दो अपना, ये 3 महीने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये 3 महीने पूरे साल का कफ़ारा है। जिस शख्स ने ये 3 महीने ज़ाया कर दिए, उसने पूरा साल ज़ाया कर दिया। और जिस शख्स ने पूरा साल कुछ भी नहीं करा, वो 3 महीने कर ले, उसके पूरे साल के बराबर है। रजब की, शाबान की और रमज़ान की बहुत अहमियत है, ख़ासकर सलासिल के अंदर।
तो अब रजब का महीना शुरू होगा तो उसमें बाकायदा तौर पे उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी। अभी तो गुंजाइश है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि हम चाय पी लें दूध की, क्या जलाले अमल में चाय पी सकते हैं? चलो अभी पी लें। लेकिन रजब आप 3 महीने के लिए अपने आप को मखसूस नहीं कर सकते क्या? 3 महीने के लिए अपने ख्वाहिशात को नहीं तर्क कर सकते क्या? 3 महीने के अपने आप को बाउंड नहीं कर सकते क्या? किसके लिए? उस रब के लिए कि जिसका तुम्हारा हक है तुम पर। तुम जैसा हक है वैसी तो इबादत नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उसके हुक्म की तकमील तो कर सकते हैं हम। देखो, तुमको उस वक्त तक कुछ नहीं मिलता जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि लईसा लिल इंसान इल्ला मासा, के इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है, जिसकी वो कोशिश करता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि सबक तो हमें दे दिया जाता है कि हमने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, या हमने सूरह कुरैश पढ़नी है, या हमने सूरह इखलास पढ़नी है, या हमें नादेली पढ़नी है, या कोई भी सलासिल का शख्स किसी भी खानवादे का कोई भी अमल कर रहा हो, ठीक है, उसको एक टारगेट दे दिया जाता है कि उसने वो टारगेट अचीव करना है। कि जैसे किसी को सूरह कुरैश का दिया गया है कि उसने 1111 मरतबा पढ़ना है। अब उसका फोकस ये नहीं कि उसने 1111 की तादाद को पूरा करना है, उसका टारगेट ये नहीं होना चाहिए। उसका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे एक दिन पढ़ने से अपने अंदर क्या तब्दीलियां महसूस हुई। अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस हुई। अगर आप तस्बीह और तहलील की बात करते हैं तो तमाम शजर करते हैं, तमाम मखलूक करती है, तमाम चरिंदो परिंद करते हैं, मलाइका कर रहे हैं, फरिश्ते करते हैं। तो आप कर रहे हो तो आपको क्या कमाल हासिल है? उसको तुम्हारे पढ़ने की ज़रूरत थोड़ी है, उसको तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत थोड़ी है। आप अपने आप को मखसूस कर रहे हो, उसको इस चीज़ की ज़रूरत थोड़ी है। क्यों? क्योंकि सुबहान अल्लाह ताला मा तसिफून, वो तमाम तारीफ़ों से बाला तरे वो ज़ात। उसको तुम्हारी पढ़ाइयों की, तुम्हारी इबादतों की ज़रूरत तो नहीं है। अगर ये तुम कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? पहले तुमने अपना एक मंजिल का तयन करना है। ये नहीं कि आपको सबक मिला और आप रट्टाफिकेशन पे शुरू हो गए। रट्टाफिकेशन करना है तो सिर्फ सवाब मिलना है, लेकिन उसको समझ के कुछ करना है, अपने आप को मखसूस करके करना है, तो फिर उसका एहतमाम ही अलग होगा उसका। अच्छा, जब रजब के महीना आता था, जब हम कोई अमल को बैठते थे, हम बाकायदा पूरे उसके लवाजमात की वो तैयारी करते थे। हाँ, हम जब कोई अमल करते थे हम बाकायदा एहराम का इस्तेमाल करते थे, खुशबू का इस्तेमाल करते थे, अपनी जगह का इंतखाब करते थे, अपने फिर एक वक्त का तयन करते थे, और फिर उस वक्त पे बैठते थे, उस वक्त पे उठते थे, उस वक्त पे करते थे सब कुछ। यानी कि इन 3 महीनों के अंदर हमारा कोई ऐसा नहीं होता था कि आज 9 बजे बैठे थे तो कल हम 9:15 बजे बैठे हैं, हम 9 बजे ही बैठे हैं। यहाँ तक कि इन महीनों के अंदर अगर घर में हमारी शादी ब्याह भी गुजरी है तो हम अपने मामलात में रहते थे, फिर उसकी बरकतें भी मिलती हैं। अच्छा, हम जब पढ़ते हैं तो क्या हम समझते हैं कि क्या हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामिल हो जाएंगे? हम किस लिए पढ़ते हैं? हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे शेख का हुक्म है, और हमें हुक्म क्यों है ये हमें नहीं पता। एक बात याद रखना कि पूरे सिलसिले की रूहानियत, पूरे जहां की रूहानियत तुम्हारे शेख के हुक्म में है। जो तुम कर रहे हो उस कमालात में नहीं है, तुम जो रियाजत कर रहे हो उस कमालात में नहीं है, तुम जो परहेज कर रहे हो उन परहेज में नहीं है। अगर रूहानियत कुरान पाक पढ़ने से मिलती ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी जिंदगी कुरान पाक पढ़ाते हैं और वो उससे गाफिल होते हैं।
कि जिनके पढ़ाए हुए लाखों की तादाद में शागिर्द होते हैं कुरान पाक, लेकिन वो उसकी रूहानियत से गाफिल होते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि कुरान पाक पढ़ना एक अलग चीज़ है और कुरान को समझना एक अलग चीज़ है। समझा किसने? वो क्यों कह रहा है कि गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, और निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र करने से मतलब क्या है? कि उसकी तशरीह पढ़ना है, उसकी तफसीर पढ़ना है, उनके वाक़यात पढ़ना है। क्या है गौर व फिक्र? ये लफ्ज़ी मायनों में अगर लिया जाए तो गौर व फिक्र यही होगा ना कि अगर कोई आयत है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, हम उसका तर्जुमा पढ़ लें, हम उसकी तफसीर पढ़ लें, या हम उसके मायने निकाल लें, या हम उसके बारे में पढ़ लें, इसको गौर व फिक्र कहते हैं आप। तो फिर गौर व फिक्र क्या है? गौर व फिक्र जो है ना, ये समझ लें कि जब तुम्हारा शेख जब तुम्हें कोई चीज़ तालीम करता है, और जब वो तुम्हें कोई चीज़ तालीम करता है तो सबसे पहले तो तुम्हारी इस्लाह करता है। इस्लाह करने के बाद शेख फिर अपनी तवज्जो मुंतकिल करता है। अच्छा, जब तुम पे वो तवज्जो मुंतकिल करता है ना, तो तुम गैब का मुशाहिदा करते हो। किसका मुशाहिदा करते हो? गैब का मुशाहिदा करते हो। और जब तुम गैब का मुशाहिदा करते हो तो इसको कहते हैं तजल्ली रूहानी। अच्छा, तजल्ली दो तरह की होती है, एक तजल्ली इलाही और एक तजल्ली रूहानी। तजल्ली रूहानी क्या है? वो तुम्हें शेख की बरकत से मिलती है। तजल्ली इलाही क्या है, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। तजल्ली रूहानी कब तुम्हें मिलती है? कि जब शेख तुम पे तवज्जो करता है, और जब शेख तुम पे तवज्जो करेगा, तुम गैब का मुशाहिदा क्या करोगे? कि तुम्हारे सामने कुछ ऐसी बातें सरजद होने लगेंगी जैसे कि तुम माफूकुल फितरत किसी चीज़ को देखते हो, या तुम ख्वाब में ऐसी चीज़ों को देखते हो कि जैसे किसी बुजुर्ग से मिले हो, तुम खाने काबा में हो, तुम मदीने में हो, तुम बगदाद शरीफ में हो, तुम अजमेर शरीफ में हो, तुम फलां बुजुर्ग से ज़ियारत कर रहे हो, तुम्हें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, तुम्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। इब्तिदाई दौर के अंदर जो मुशाहिदा तुम्हें गैबी होते हैं ना, वो तुम्हें ख्वाब की सूरत में होते हैं। लेकिन जो जो आपका सिलसिला आगे बढ़ता रहता है और आप अपने रास्ते पर कायम होते हैं और इस्तकामत आपको मिलती है, तो फिर यही मुशाहिदा ख्वाब से निकलकर आपके मुराकिब होने के अंदर आ जाती है कैफियत। फिर इंसान आँख बंद करके वो मुशाहिदा देखता है। अच्छा, एक होता है इंसान देखता है और एक होता है उसको दिखाया जाता है। जब शेख तवज्जो करता है ना, अच्छा शेख तवज्जो कब करेगा? कि जब उस आप हालत इस्तगराक में होगे, यानी कि तुम अपने उस मामलात में, उस सबक में जो तुम्हें दिया जाएगा, कि तुम उसमें बिल्कुल गर्क हो चुके होगे, उसके अंदर पूरा डूब चुके होगे, फिर शेख तुम पे तजल्ली करता है, जो तजल्ली रूहानी जिसे कहते हैं। जब वो तुम पे तजल्ली रूहानी करेगा तो तुम्हारे अंदर कुछ कैफियतें पैदा होंगी। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। अब एक शख्स है, उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। अब एक शख्स है, उसको उस पढ़ाई के अंदर एक सुरूर, एक लज्जत आने मिली है। एक शख्स है, उसको इतना सुरूर मिला है कि उसका उठने का दिल नहीं कर रहा। जब हमारे अंदर ऐसी कैफियतें पैदा होती हैं ना, तो लगता है कि हमें किसी शेख की हम पर तवज्जो हुई है। आई बात समझ में? अच्छा, फिर इंसान के साथ कैफियतें ऐसी होती हैं, फिर उसको अपने इर्द गिर्द, अपने साथ जो ना कुछ महसूसात होने लगते हैं। ये चिल्ले के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकली बात है। ये वो बातें नहीं जो किताबों में लिखी हुई है। मैं अपने बुजुर्गों के तजर्बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप पढ़ाई पे बैठेंगे, जब तजल्ली रूहानी आपको जब आपको अता होती है ना, तो आपके अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आपको अपने इर्द गिर्द कुछ महसूसात होने लगते हैं। अच्छा, ये इब्तिदाई हालत में आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपके साथ कोई है। अच्छा, कोई होता भी है। आई बात समझ में? उसमें जिन्नात होते हैं।
आई बस समझ। और कोई काम हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसके जो नूरी मवक्किलान होते हैं ना, फिर उनकी भी आमदें होती हैं। फिर ऐसा होता है कि उन बुजुर्गों की निस्बत, जिनकी बुजुर्ग की इजाज़त से जो चीज़ अमल इंसान करता है, फिर उसकी बरकत और उसकी उससे उन बुजुर्गों की जो साहिब दावत रहे हैं, जैसे हमारे सलासिल के अंदर था शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, सूरह कुरैश की दावत आपने दी थी सबसे बड़ी। जब इंसान पढ़ रहा होता है ना, तो उनकी रूहानियत से भी उसको इस्तिफादा हासिल हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि इजाज़त तो वहीं से आई है ना। फिर बाकायदा तौर पे उन बुजुर्गों की रूहानियत की भी आमद होती है, फिर वो उसकी तरबियत करवाती है। अब एक शख्स को इजाज़त हुई, उसके शेख का विसाल हो गया, लेकिन उसको इजाज़त थी, उसको शेख ने उसका तरीक़ेकार समझाया था, वो अपना अमल कर रहा है, लेकिन उसके बीच में शेख का विसाल हो जाता है, तो उस दौरान वो क्या करेगा? उस दौरान वही शेख जो विसाल फरमा गए हैं, जिन्होंने उसको इजाज़त दी थी, उसी सलासिल के बुजुर्गों की जो अरवाहें होती हैं ना, फिर वो उसकी मदद और उसकी रहनुमाई करती हैं, उसकी तालीम और तरबियत मुकम्मल करती हैं। अच्छा, जब इंसान के अंदर ये कैफियतें पैदा होती हैं, जब वो कोई ऐसी मामलात को देखता है जो माफ़ूकुल फितरत चीज़ें होती हैं, कुछ महसूसात करता है। अच्छा, ये इसकी इब्तिदाई दौर में होता है। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे एक तरीक़ेकार होता है कि उसको बाकायदा तौर पे आवाज़ आती है, और फिर आवाज़ें आने के बाद बाकायदा तौर पे वो जो रूहानियत होती है ना, फिर वो पूरी एक सूरत इख्तियार कर जाती है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई हमने फ़लाँ चीज़ को हाजिर कर लिया, या फ़लाँ जिन्नात को हमने हाजिर कर लिया, या फ़लाँ चीज़ को हमने हाजिर कर लिया। फिर वो बाकायदा तौर पे रूबरू होती है। ये चिल्ले के दौरान की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, जो लोग अपने आप को संभाल लेते हैं, यानी कि जो मामलात वो देख रहे होते हैं वो उसको अपने हद तक रखते हैं और उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं करते, लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो वो दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं। और जब ऐसा नहीं होता कि लोगों के अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर पैदा हो जाता है, तो फिर उसको वहीं ठहरा दिया जाता है। आपको अगर मैं कुछ क़ुव्वत, कोई ताकत दे दूँ, यकीनन ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर पैदा हो जाएगा। या 10, 20, 40, 50 लोग आपके हाथ पैर चूमना शुरू कर दें, आपके अंदर एक गुरूर, एक तकब्बुर पैदा होने शुरू हो जाएगा। ये इंसानी फितरत है ये। और यही जो गुरूर और जो तकब्बुर होता है ना, यही इंसान को ले डूबता है। तजल्ली इलाही फ़ौरन नहीं होती, पहले क्या होती है? तजल्ली रूहानी, जो शेख की तवज्जो होती है। क्यों बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिसका कोई पीर नहीं, उसका पीर शैतान है। क्यों? क्योंकि शैतान भी अपनी तवज्जो करता है। जिस रास्ते पे चलने के लिए कोई उसका उस्ताद कामिल नहीं होता, उसका पीर नहीं होता, तो फिर शैतान अपनी तवज्जो से उसको वो मंजिलें तय कराता है। लेकिन शैतान जब मंजिलें तय कराता है, तो फिर वो किसकी कराएगा? आलम नासूद की तरफ लेके चले जाएगा उसको, और वो उसको उसी में गरक कर देगा, वो उसी में आपको गुमराह कर देगा। लेकिन जो शेख की तरफ से होता है, बाकायदा इजाज़त की सूरत में होता है, वो तजल्ली रूहानी में ज़म हो जाता है। अच्छा, जब इंसान इस मंजिल से निकलता है, यानी कि उसने दुनियावी मकासद के लिए, दुनियावी मामलात के लिए उसके साथ कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी उठ रहा है, कोई भी बैठ रहा है, कोई भी मामला है, उसको कोई किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, वो बिल्कुल गनी हो गया, बेपरवाह हो गया। वो आई बस समझ में, उसने अपने कल्ब को बिल्कुल साफ और शफाफ कर लिया। किससे? आपको जो हथियार दिया गया है, किसी को सूरह मुज़म्मिल दी गई है, किसी को सूरह इखलास दी गई है, किसी को सूरह कुरैश दी गई है। जब वो दिल साफ हो जाता है, साफ शफाफ हो जाता है, उसके बाद फिर तजल्ली इलाही का ज़हूर होता है। और तजल्ली इलाही का ज़हूर ये नहीं कि आपके पास फ़ौरन हो जाता है, कि नहीं होने को होता तो आपकी पूरी ज़िंदगी में नहीं होता, और होना होता है तो हालत नज़ा में हो जाता है, और जब होना होता है तो इंसान के मरने के बाद हो जाती है। भाई, उसकी तजल्ली तुम्हारा कल्ब बर्दाश्त कर सकता है? तुम बर्दाश्त कर सकते हो? तो फिर हम पर जो तजल्लियात अनवार की जो बारिश हो रही होती है, वो क्या है फिर?
क्या वो सादिक हैं? क्या वो जंदीक हैं? क्या वो काजिब हैं? फिर क्या है वो? फिर यही वही तुम्हारी शेख की तवज्जो है। अच्छा, शेख की ज़रूरत आपको सिर्फ दुनिया में ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के दौरान ही नहीं है, सिर्फ चिल्ले के लिए तुम्हारा शेख नहीं है, अमल कराने के लिए तुम्हारा शेख नहीं है। शेख का काम ये नहीं है। शेख का असल काम शुरू होता है कि जब तुम्हारी आंख बंद होती है, फिर पता चलता है कि तुम्हारा शेख कितना कामिल है। और शेख को समझना, शेख को जानना इतना आसान भी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं ना कि हाँ हम अपने शेख को समझ गए, हम अपने शेख को जानते हैं, हम अपने शेख की रूहानियत को जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह आप अपने मकतूबात सदी के अंदर लिखते हैं कि बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में 70,000 मलाइकों को पैदा कर फरमाएगा। किसकी सूरत में? हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत में 70,000 मलाइका को पैदा फरमाएगा। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि उस वक़्त एक शोर मचा हुआ होगा कि वो आशिक कहाँ है, वो महबूब कहाँ है कि जिस पर रब की तजल्ली हुई थी, हुब की, उसके मोहब्बत की, उसके महबूब की, कि जिसके एवज़ लोग बख्शे जाएंगे। तो आप फरमाते हैं कि शेख को समझना इतना आसान नहीं होता। बस जिसको पिया जाए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमने जो ना अपने शेख को बकदरे ज़रूरत समझा है, हमने उसकी ख्वाहिश नहीं की। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो हमें उसकी ख्वाहिश होना चाहिए, बकदरे ज़रूरत नहीं होना चाहिए। बकदरे ज़रूरत क्या है कि अगर किसी अमल की इजाज़त लेना है तो इजाज़त ली और चल दिए, 40 दिन के बाद आ रहे हैं। ख्वाहिश ये होती है कि इंसान हर लम्हे उसके इस्तगराक में रहे, उसके सुरूर में रहे। यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अक्सर व बेशतर अक्सर तादाद के अंदर लोग सिर्फ वो सिर्फ इस वजह से बख्शे जाएंगे कि फलां शख्स फलां बुजुर्ग की महफिल में बैठा था। खाली बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसलिए बख्शे जाएंगे कि इसने उस वली कराम के हाथ को बोसा दिया था कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा। इस बात पे खाली और आप हिसाब किताब लगवा रहे हो सर कि भाई ये क्या हुआ, ये कहाँ से हुआ, ये क्या करा, सबका हिसाब देना। भाई आप हथियार क्यों नहीं डाल देते? आप हो हिसाब किताब देने के काबिल? कोई शख्स ऐसा है जो अपने अमाल से जन्नत में जाएगा? कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के फजल से सब जन्नत में जाएंगे। अच्छा, जन्नत भी सब कुछ नहीं है। हाँ, जन्नत में तुम्हें तुम्हारा महबूब ना मिले तो तुम्हारे लिए कैद खाना है। दुनिया में तुम्हें तुम्हारा महबूब मिल जाए तो यही तुम्हारी जन्नत है। तो यही तुम्हारी जन्नत है। तुम इसी को क्यों नहीं जन्नत बनाते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जो शख्स दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा बरोज़े महशर उसका हिसाब किताब उन्हीं लोगों के साथ होगा। अब देख लो आप किससे मोहब्बत करते हो। मैं कहता हूँ आप कुछ भी ना करें, सिर्फ मोहब्बत रखें। अगर मोहब्बत भी नहीं कर सकते तो आप औलिया कराम के नाम याद कर लें कि लोग बाकायदा तौर पे उन वलियों के नाम याद रखने की वजह से भी बख्श दिए जाएंगे। क्यों? क्या वजह है उसकी? कुरान कहता है ना कि फास्कुरनी अस्कर को, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। अब आप जिस वली का नाम लेंगे उसने सारी जिंदगी करा क्या था?
अगर आप उसका नाम ले रहे हो तो आपके दिल में किसने डाला है? तो वो तुमको कैसे याद कर रहा है? और वो तुमको हमेशा के लिए याद कर रहा है। लेकिन तुम पहले उसका जिक्र तो करो। उसने तुम्हें कुलियत दे दिया ना कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं, वो हमारा जिक्र कैसे करेगा? वो हमारा जिक्र ऐसे करेगा कि लोगों में तुम्हारी मोहब्बतें डाल देगा दिलों में। आज हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, आज तक सदाएं चल रही हैं। आपको गुजरे हुए कितना अरसा हो गया? आज भी आपके दिलों में वो ऐसे ही है जैसे अपनी हयात मुबारका में थे। हो सकता है उनके हयात में इतना लोग ना जानते हो उनको, उनकी हयात में इतना ना जानते हो जितना आप जानते हैं, क्योंकि उनकी हयात में अगर वो, यहाँ तक कि आप ये देखें कि हजरत शेख मुहिउद्दीन इब्ने अरबी, आपके ऊपर 100 से ज़्यादा फतवे थे कि काफिर हैं, जंदीक हैं, फला हैं फला हैं। आप बड़े फतवे हैं बाकायदा आपके ऊपर, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के ऊपर फतवे लगे। हजरत मंसूर बिन हल्लाज पे फतवे लगे। तो फिर वो क्या था? वली की जिंदगी में उसको इतना लोग नहीं जानते जितना उसको उसके बाद उसको जानते। क्यों? ये इसलिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जो शख्स क्या कि मर जाओ मर जाने से पहले, हदीस यही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपने क्या फरमाया कि मर जाओ मर जाने से पहले। अगर तुम मर जाने से पहले मर जाओगे ना, अल्लाह तबारक ताला तुम्हें हर दौर में एक नई जिंदगी देगा। कश्त गाने खंजर तस्लीम रहा, हर जुबा आज दे जानी दीगर आज, यानी कि जो शख्स तस्लीम के खंजर से अपने आप को कत्ल कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर दौर में एक नई जिंदगी देता है। अब बताओ किसने अपने आप को कत्ल किया? किसने अपने आप को मारा है? इसका ये तो कुलिया हो गया क्या कि तुम मरोगे तो तुम्हें जिंदगी मिलेगी। अब तुम अपने हाथों से अपने आप को कत्ल करते हो या फिर जब वो वक्त मुकर्रर है वो खुद हो जाना है। अपने हाथों से अपने आप को कत्ल करने से मुराद क्या है? अपने नफ्स को कत्ल कर देना। अच्छा, हम नफ्स 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 करते रहते हैं, ये है क्या? हम कहते हैं ना कि ये ख्वाहिशात है हमारी, हम कहते हैं ना ख्वाहिशात हैं। इन ख्वाहिशात पे आपका इख्तियार है तो फिर ख्वाहिश कैसी? तो फिर नफ्स कैसे हुआ? तुम्हारा इख्तियार तो इतना भी नहीं है कि तुम उठ के पानी पी लो। तुम्हारा इख्तियार तो इतना भी नहीं है कि तुम उठ के पानी पी लो। तुम गुनाह कैसे कर लोगे? तुम्हारा इख्तियार तो इतना भी नहीं है कि तुम खाना खा लो, तुम फिर उसकी इबादत कैसे कर लोगे? तो फिर ये सारा झगड़ा क्या है? हमने असल में इस चीज को नहीं समझा, इस झगड़े को नहीं समझा। वो कहते हैं ना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि, क्या मतलब है? नहीं कोई ताकत नेकी और बदी। तो फिर तुम्हारा इख्तियार क्या है? तुम्हारा इख्तियार तो कुछ भी ना हुआ ना। फिर वो मीर तकी मीर सही कहता है ना कि नाहक हम मजबूरों पे ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको बस बदनाम किया। फतवा लग गया था उनको शेर में भी। नहीं, ये बात नहीं है। बात क्या है कि वो गफ्फार है।
आपने गुनाह किया, उसने माफ़ किया, तो वो क्या है? वो गफूर भी है, वो गयूर भी है वो। अच्छा, जब उसने तुम्हें भेजा था ना, उसने कुरान में ये कह दिया था क्या, कि इंसान को इसलिए बनाया गया है कि ताकि वो जांच पड़ताल कर सके कि तुम में कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम करता है। अब उसने तुम्हें इख्तियार भी किस सूरत में दिया? एक तरफ उसने अपनी मोहब्बत रख दी और एक तरफ दुनिया की ख्वाहिशात रख दी। अच्छा, जो उसने मोहब्बत रखी ना, उस पर तुम्हें उसने कुलियतन इख्तियार दे दिया, लेकिन जो ख्वाहिशात है ना, उस पर तुम्हें इख्तियार नहीं दिया, उस पर तुमने खुद करना है जो करना है। वो कहते हैं ना कि तुम एक कदम मेरी तरफ आओ, मैं तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ूंगा। अब जब उसने एक तरफ अपनी मोहब्बत रख दी और एक तरफ दुनिया की मोहब्बत रख दी, तो तुम किसको चुनोगे? जुबानी कलाम में तुम ये बोलेंगे हम अल्लाह की चुनेंगे। एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तो यही होगा ना। लेकिन हकीकतन हम अपने अमाल से पूछें, अपने आप से पूछें, तो हम क्या हैं फिर? कामिल शख्स वही जो दोनों की मोहब्बतों को समेटे एक जगह लेके चल दे, कि दुनिया की मोहब्बत बकदर ज़रूरत होनी चाहिए और रब की मोहब्बत ख्वाहिश के मुताबिक होनी चाहिए। जो इंसान की ख्वाहिश, उसी की ख्वाहिश होनी चाहिए, ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, उसी की ख्वाहिश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने दुआ की थी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिर वकीना। क्या मतलब है? कि आपने दुनिया और दीन दोनों को दुआ की इसलिए कि मुझे सुरखरू रहा। अब दोनों को ऐसे वजन से लेकर चलना, कहते हैं कि पानी में ऊपर कश्ती रहे तो कश्ती तैरती रहती है। आई बात समझ में? कश्ती आप हो, आई बात समझ में? जब तक वो पानी में रहती है वो तैरती रहती है, और जब पानी कश्ती में आता है तो डूब जाता है। यानी कि जब इंसान के ऊपर दुनिया की मोहब्बत गलबा करती है तो इंसान, और जब रब की मोहब्बत गलबा करती है तो भी डूब जाता है। तो कैसे डूबेगा? क्योंकि वो उसकी ज़ात में जम हो जाता है, गर्क हो जाता है। भाई कतरा अगर समंदर से मिलता है तो क्या होता है? वो फिर कतरा नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, अब फना और बका में भी झगड़ा है। फना और बका का क्या झगड़ा है? फना और बका का ये झगड़ा है ना कि अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है ना कि कुल्लु मन अलैया फ़ान व यबक़ा रब्बी का वल जुल जलाल वल इकराम, कि हर एक चीज़ ने फना हो जाना है, सिवा क्या रहेगी? रब की ज़ात। अब हर चीज़ से फना होने से मुराद क्या है? कि हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, अपनी हस्ती को मिट जाना है, हर चीज़ ने फना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। लेकिन जो औलिया कराम थे, जो सिद्दीकीन है, जो अंबिया कराम है, जो औलिया कराम है, उस वक़्त वो क्या होंगे? जिस तरीके से मैंने बताया अभी कि वो उसमें गर्क हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे ज़र्रे हैं मकनातीस के और एक बड़ा लोहे का पीस है, तो सब ज़र्रे क्या करेंगे? सब चिपक जाएंगे और फिर हर चीज़ ने फना हो जाना है। हर चीज़ अपने असल की जानिब लौटेगी ना, और जब असल की जानिब लौटेगी तो फिर बाकी तो कुछ भी नहीं बचा, फिर तो फना ही हो जाए तो बेहतर है। ख़त्म हो जाना है फिर सब ने, हर चीज़ ने मिट जाना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे रब की सिफ़ात मौजूद है ना। अब जब वो सिफ़ात तुम्हारे अंदर जाग जाती है, जब वो सिफ़ात तुम्हारे अंदर एक तजल्ली की सूरत इख्तियार कर जाती है, तो वो अपने असल की जानिब जाएगी या नहीं?
जब वो अपने असल की जानिब जाएगी तो तुम्हें लेके जाएगी, तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। तो जो शेख की जो तवज्जो है ना, ये वो तजल्ली नूर रूहानी है जो तुम्हें तुम्हारे रब से जम कर देगी। शेख की ज़रूरत कितनी है और किस कदर है। तो तुम अपने असल को पहुंच जाओगे। कामिल हो तो तुम कहीं भी गुमराह नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारे कदम जरा भी डगमगाएं तो तुम्हें कौन संभालता है। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आपने फरमाया कि किसी भी रास्ते पे चलो उससे पहले उसका रफ़ीक तलाश कर लो, सुम्मा रफ़ीक अला तरीक, कि कोई भी रास्ता अख्तियार करने से पहले उसके रफ़ीक को तलाश कर लो। वो इसीलिए ये शेख ही है जो तुमको तुम्हारे कमालात को पहुंचाता है। जब मुरीद अपने इस हालत के अंदर अपने आप को गर्क कर लेता है ना, तो फिर वो ये समझ लो कि अपने पूरे अंदर अपने किसको देखता है, शेख को देखता है। अगर शेख से हटकर अगर वो कुछ दिखाया जाता है ना तो वो आंखें बंद कर लेता है, कहता है मुझे नहीं देखना, जबकि वो भी हक है, जबकि वो भी हक है। लेकिन वो चाहता है कि मैं इसी दरवाजे से आऊं। वो दिल का दरवाजा क्या है, तुम्हारा शेख। भाई कल कहते हैं ना अल्लाह का घर है, कैसे अल्लाह का घर। भाई अगर घर है अल्लाह का तो वो कभी तो आया होगा ना, या कभी तो होगा ना, या वो घर में मकीन है और आपको नहीं पता। ऐसे हो सकता है क्या। नहीं हो सकता ना। तो उसका दरवाज़ा क्या है, उसका दरवाज़ा शेख है। क्यों, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कह रहा है कि और अपने घरों में दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो। अब ज़ाहिरी तफसीर इसके बयान करोगे क्या है दुनियावी मामलात में, अगर लेकिन उसकी बाती तफसीर बयान करोगे क्या है। वो तुम्हें सब कुछ कुरान में बता रहा है खुल के, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। वो कह रहे तुम अपने घरों के अंदर दाखिल हुआ करो दरवाज़ों के साथ, दरवाज़ों से। ये अल्लाह का घर है ना, तुम्हारा घर क्या है। और जिस दरवाजे से तुम उस घर के अंदर दाखिल होगे ना, फिर तुम देखना कि कैसी रोशनी होती है उस घर के अंदर। और खुद तुम सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह के टकरे मारते रहो, कभी भी वो दरवाज़ा नहीं खुलना, क्योंकि वो दरवाज़ा ही शेख है तुम्हारा। भाई हज़रत बाबा फरीद मसूद गनी शकर रहमतुल्लाह अलैह जब आप अपने शेख से मिले थे, उस वक़्त आपका ये कमाल था कि जब आप जंगल के अंदर सूरह इखलास पढ़ते थे और दरख्तों पे चिड़ियाँ चिचा रही होती थी, आप कहते थे गिर जाओ, वो गिर के मर जाया करती थी। फिर जब आप पढ़ के फारिग हुआ करते थे, आप बोलते थे उठ जाओ, तो वो उठ जाया करती थी। जब आप अपने शेख से नहीं मिले थे, आपका ये हाल था। लेकिन ये हाल सिर्फ दुनियावी हद तक था। लेकिन उनके दिल का दरवाज़ा किसने खोला, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आपने वहीं सर अपने सजदे में खम कर दिया। शेख की उम्र भी बता दीजिएगा, उस वक्त हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की उम्र कितनी, बहुत छोटी उम्र थी। हाँ, और आपकी उम्र 90 साल के करीब। नहीं, बाबा फरीद मसूद गनी शकर की उम्र ज़्यादा थी उनसे। नहीं, मैं आपको बताऊँ। हाँ, वो ज़रूर बताइए। जब आप रियाजत कर रहे थे, हज़रत बाबा फरीद हज़रत मसूद गनी शकर रहमतुल्लाह अलैह का क्या रात में, हाँ बैठूंगा ना मैं, तो हज़रत बाबा फरीद मसूद गनी शकर रहमतुल्लाह अलैह आप रियाजत करके ना बहुत ज़्यादा लागर हो गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए, इतना हो गए थे कि आप उठ नहीं पाते। जब ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप दिल्ली तशरीफ़ लेकर आए, किसके पास, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास,
और आपसे फरमाया कि कहाँ है वो शहबाज जिसको तूने कैद किया है, कहाँ है वो शहबाज जिसको तूने कैद किया है। आपने कहा हुजूर तशरीफ ले चलिए। आप अपने उनको हुजरे में लेके जाते हैं, आप दरवाज़ा खटखटा के बोलते हैं फरीद देखो तुमसे मिलने कौन आया है। आपने फरमाया कौन आया है, आपने फरमाया हिंदुल वली हैं। आप अदब में खड़े होने की कोशिश करें, आपके खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, आप इतने कमज़ोर लाकर हो गए। तो आपने खड़े हुए, आपने कहा कदम बोसी करो, तो आपने अपने शेख के कदमों में गिर गए थे आप। किसके? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। तो आपने फरमाया नहीं नहीं मेरे शेख के कदमों में जाओ। तो आपने उठा के फिर उनको उनके कदमों में रखा। अपने शेख के कदमों में क्यों गए? वहाँ देख रहे थे, क्योंकि उनको सिर्फ वही नजर आ रहे थे। वहाँ देख रहे थे हम। वो दो नहीं आए थे, वो एक ही उनको एक ही था। वो वहाँ देख रहे थे, वो वहां देख रहे थे, वो इतना जम हो गए थे अपने उसमें। मुरीद को जो कुछ भी मिलता है, चाहे उसको रूहानियत के मामलात में हो, चाहे वो अमलियात के मामलात में हो, चाहे वो सलासिल के मामलात में हो, चाहे वो मकासिद दुनिया के मामलात में हो, वो सब शेख के तुफैल मिलता है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये मेरी मेहनत थी तो वो गुमराह है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने मेहनत करी थी तो वो गुमराह है। और अगर वो ये हथियार डाल के ये कहते कि सब कुछ मेरी शेख की वजह से था तो वो कामयाब हो गया। हमारे सलासिल के अंदर ख़ानदान मदारिया में हज़रत बाबा जलाल और हज़रत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब, मंजूर हुसैन शाह साहब हमारे दादा हैं और वो हमारे चचा पीर हैं, यानी कि मियाँ हुजूर के चचा पीर। तो आप अपने शेख का इतना अदब और इतना एहतराम करते थे कि अगर ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब खड़े होते थे तो आप भी खड़े हो जाया करते थे, जबकि आप बफर जोन में हो और वो गुलशन में, आप उनके अदब में खड़े हो जाया करते थे। मैं हुजूर फरमाते हैं एक दफ़ा मैंने बाबा जलाल से कहा कि बाबा जलाल तुम बैठे बैठे क्यों खड़े हो जाते हो? कहते मुझे भाई साहब को जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे शर्म आती है, मैं भी इनके अदब में खड़ा हो जाता हूँ। आप उस तरफ पीठ नहीं करते थे आप जिस तरह ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब बैठते थे, आप उस तरफ पैर नहीं करते थे अपने। ये उनकी अदब और मोहब्बत की इंतहा थी। इब्तिदा कहाँ से है और इंतहा कहाँ है? इब्तिदा मैंने बताई आपको कि शेख ने आपको सबक दे दिया, अब आपने किस उससे करना है? अपने तवज्जो और अपनी लगन से। जो कुछ भी मामला होता है आप यही करें कि सब कुछ जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये उसी की तरफ के मामला आते हैं, इससे मेरा कोई कमाल नहीं। अच्छा, आपका चिल्ला भी मुकम्मल आपकी शेख की तवज्जो से होता है। लोग कहते हैं ना कि हज़रत हमारा अमल खोल दें, हमें इतने साल पढ़ते हो गए, हमें इतने साल पढ़ते हो गए, हमारा अमल खोल दें। अमल खोलना क्या होता है? ये जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारा अमल खोल दें, उनका ज़िंदगी भर नहीं खुलता, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो नहीं खोले जाते कहने के ऊपर। हाँ, हर दरवाज़ा तुम्हारे शेख की तवज्जो, शेख की नज़रों से ही खुलता। लेकिन बशर्त ये कि तुम उसके कहने पे चलो तो सही। अच्छा, अब हम सूरह कुरैश का अमल कर रहे हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं? हम सही कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? भाई आप नादे अली का अमल पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको बताया 110 मरतबा पढ़ो या 1100 मरतबा पढ़ो, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इसको सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा?
या अगर मेरे अंदर कोई खामी है तो मैं उसको देखकर सही कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? उसकी अलामतें क्या होंगी कामयाबी की? और जो लोग कामयाब नहीं होते उनके साथ क्या मामला पेश आते हैं? जो लोग इस रास्ते पे कामयाब नहीं होते, अमल कर रहे होते हैं, जब पूरा दिन कर लेते हैं फिर वहीं खड़े होते हैं जहां से वो चले थे। उसकी बेसिक वजह क्या होती है कि वो अपने अंदर की खामियां नहीं देखते। अंदर की खामियां सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपको 1100 बताया तो आपने किसी दिन 1000 पढ़ लिया, किसी दिन 900 पढ़ लिया, तो आप बोलो हाँ ये जी तो खामी है। आप अगर 1100 है तो 1100 ही पढ़ रहे हो तो भी अगर कामयाब नहीं हुए तो आपके अंदर क्या खामी है? आप अपना तज्जिया करो। अच्छा, नाकामी और कामयाबी ये हमारे अपने अंदर मौजूद है। नाकामी भी हमारे अपने अंदर है और कामयाबी भी अपने हमारे अंदर है। नाकामी हमें मायूसी की तरफ ले जाती है और कामयाबी हमें गुरूर और तकब्बुर की तरफ ले जाती है अगर शेख ना हो तो। यानी कि कामयाबी ज्यादा खतरनाक है नाकामी से, अगर सब तुम अपने ऊपर क्रेडिट लेके जाते हो तो। और अगर यही सब कुछ शेख की तरफ मंसूब करते हो तो तुम्हारे अंदर कभी भी गुरूर और तकब्बुर पैदा नहीं होगा। अब एक शख्स बोलता है कि मैंने ये काम किया है, एक शख्स ये कहता है कि हमने ये काम किया, और कितना फर्क है, जबकि बात एक ही है। ये मैं ही तो है कि जिसने सूली पे चढ़ा दिया। ये मैं ही तो है कि जब गर्दन पे छुरी फिरती है तो क्या आवाज निकलती है कि मैं। तो हमारे अंदर वो क्या खामी है हमारे? अच्छा, हम अगर कामयाब नहीं होते तो हम अपनी बातनी खामियों की वजह से नहीं होते। बातनी खामियां क्या है हमारे अंदर? जैसे हसद हो गई, गुरूर और तकब्बुर हो गया, किसी के लिए बुग़्ज़ हो गया। ये ऐसी बीमारियां हैं रूहानी कि जो इंसान के वजूद को, इंसान की रूहानियत को दीमक की तरह खा जाती हैं, जैसे दीमक लकड़ियों को खा जाती है, इंसान की रूहानियत को तबाह और बर्बाद कर देती है। एक शख्स वो जिसने करा वो कामयाब हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिर ये बीमारियां जन्म लेती हैं। हसद को आप क्या समझते हो? बाज़ औक़ात हम हसद कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता था कि हम हसद कर रहे हैं। हसद किसे कहते हैं? कि जो नेमत इनको मिली है वो मुझे नहीं मिली, जो मकाम इनको मिला है वो मुझे नहीं मिला, तो मेरे अंदर जो कैफियत पैदा होगी उसका क्या नाम है? हसद। और बुग़्ज़ किस चीज़ का नाम है? बुग़्ज़ भी इसी कैफियत में, इसी रास्ते के चलने का नाम है। सबसे पहले हमें अपने अंदर से इन बीमारियों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों के लिए हो, हमारे दोस्त अहबाब के लिए हो, हमारे पड़ोसी के लिए हो, हमारे साथ चलने वाले लोगों के लिए हो, या हमारे उस्तादों के लिए हो, या हमारे किसी भी मामलात के लिए हो। जब तक आप ये सारे पौधे जड़ से नहीं काटते, रूहानियत का पौधा आपके अंदर से नहीं उगता। चाहे आप कितने बीज डालते रहे वो खराब होते रहेंगे। जिस दिन ये मामला आप अपने अंदर से दूर कर लेंगे ना खामियां, आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे। देखो, अब अगर किसी शख्स कोई 1111 का अमल कर रहा है, ठीक है, वो उसका 2 दिन बाद मुकम्मल हो जाता है,
वो उसको बढ़ा दे टाइम, उसको चांद की 29 तारीख तक ले जाए, उसको 29 तारीख तक जिनका मुकम्मल होता है वो 29 तारीख तक मुकम्मल कर ले, और पहली के लिए अपने आप को तैयार कर ले। पहली में जो सबक होगा ना वो इससे बिल्कुल हट कर होगा सूरह कुरैश का ही, लेकिन एक ख़ास तरतीब के साथ होगा। अभी 70 मरतबा पढ़वाने का मकसद, 313 मरतबा पढ़वाने का मकसद, 1111 मरतबा पढ़वाने का मकसद आपकी जान पहचान और आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन करानी थी कि किन किन लोगों की रजिस्ट्री हो गई। भाई कहीं एडमिशन लेते हो आप तो पहले एंट्री टेस्ट देते हो ना, उसमें पता चलता है कि किस किस के नाम आए, उसके बाद फिर आगे शुरू होते हैं क्लासेस। हमारी क्लासेस तो भी शुरू होना है, अभी तो सिर्फ मैं तैयार कर रहा हूँ, और जब लोग तैयार हो जाएंगे ना फिर क्लासेस का आगाज़ करेंगे हम। मैं सही बता रहा हूँ आपको। मज़ा उस वक्त आता है कि जब चलने वालों को कुछ नज़र आ रहा हो। करने वाले, चलने वाले उस रास्ते के वाकई ख्वाहिशमंद हो, मुसाफिर हों। ये नहीं कि 50 बैठे हुए, 50 सुन रहे हैं, 40 घर जाके भूल गए, 10 ने याद रखा हुआ, 5 पढ़ रहे हैं और 3 आगे बोल रहे हैं कि हमने कर लिया। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये सफ़र इतना कठिन होता है कि ये लोहे के चने हैं और तुम्हारे मुंह में हैं, ना तुम इसको चबा सकते हो, ना उगल सकते हो, ना निगल सकते हो। रूहानियत को पाना लोहे के चने चबाने के बराबर है जी। तो फिर इसमें कामयाब कौन शख्स होगा? कौन शख्स कामयाब होगा? मैं बताता हूँ। फिरौन जिस पैमाने में शराब पीता था ना, वो उसका पैमाना गुम हो गया। अब उसने अपने दरबार में ये ऐलान करवा दिया कि जो मेरा पैमाना ढूंढ के लाएगा ना, मैं उसको आज़ाद कर दूंगा। दरबार में शोर मच जाता है। अब सारे दरबारी जो ना ढूंढने लगते हैं। अब यही मनादी जो ना बाहर ऐलान करवा दी जाती है। अब सारे लोग बाहर भी ढूंढने लग जाते हैं। हज़ारों की तादाद में पैमाने को ढूंढने निकल गए। पैमाना एक ही है, वो एक ही को मिलना है ना। समझना मेरी बात कि पैमाना किसी को मिलना है, एक ही को मिलना है। और ढूंढ कितने लोग रहे हैं? लाखों लोग ढूंढ रहे हैं उसको। अब सब ढूंढ रहे हैं। अब दरबार के अंदर सब ढूंढने लग जाते हैं। एक बूढ़ी खातून को वो पैमाना हाथ लग जाता है। अब वो पैमाना लेती है और बादशाह के पास जाती है और बादशाह को कहती है, बादशाह कि क्या तुम वाकई ही उसको आज़ाद कर दोगे अपनी गुलामी से? बादशाह कहता है हाँ मैं आज़ाद कर दूँगा। तो वो कहती है ये रहा आपका पैमाना। बादशाह उसको देखता है, फिरौन बड़ा खुश होता है, उसको बोसा देता है और अपने पास रखता है और बहुत खुश होता है। इतना खुश होता है कि दरबार के जो लोग होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लेता है। तो फिरौन बोलता है कि अब लोग बोलते हैं कि भाई पैमाना तो इसको मिल गया। तो बादशाह बोलते हैं जाओ मैंने तुम लोगों को भी आज़ाद किया। तो वज़ीर बैठा होता है। वज़ीर कहता है बादशाह सलामत, ये क्या कर रहे हो? ये लोग आते हैं, बादशाह से कहते हैं बाहर कुछ लोगों ने भी इसको बड़ी वो कहा, जिसने भी कोशिश करी है ना सबको मैंने आज़ाद कर दिया। वज़ीर कहता है पैमाना तो जिसको मिला था उसको आज़ाद कर देते, खाली सबको आज़ाद करने की क्या ज़रूरत थी? तो बादशाह कहता है कि पैमाना तो एक ही था ना, वो तो एक ही को मिलता, लेकिन कोशिश तो सबने करी है ना, तो मैंने सबको आज़ाद कर दिया। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये एक दुनियावी उस खुदाई का दावा था, जिस खुदाई का दावा करता था उसका ये हाल था। लेकिन जो रब्बुल अरबाब है,
जो बादशाहों का बादशाह है उसका क्या हाल होगा। यानी कि जो जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, जो जो इस रास्ते पे चलने की नियत करेंगे वो सब कामयाब होंगे, क्योंकि ये वो रास्ता है जो बुजुर्गों का है, ये वो रास्ता है जो हमारे सलासिल का है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते के लिए बुजुर्गान दिन ने अपनी अपनी पूरी पूरी जिंदगी मेहनतें सर्व कर दी हैं, अपने आप को ख़त्म कर दिया है, अपने आप को पूरा मिटा दिया सिर्फ इस रास्ते पे आने के लिए। तो वो तुम्हें कैसे तना छोड़ देगा, कैसे अकेला छोड़ देगा। अब तुम्हारे अंदर अलामतें क्या पैदा होंगी जो तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। सबसे पहली अलामत ये होगी तुम्हारे इब्तिदाई दौर के अंदर कि तुम्हें दूसरे दिन पढ़ने का इंतज़ार होगा। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि हुजूर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा मेरी नमाज़ कबूल होगी। क्या कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी नमाज मेरे रब ने कबूल की है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला तुझे दूसरे वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे देगा। क्या कि तुझे तौफीक दे दी जाएगी कि तू उसकी पाबंद हो जाए उसके ऊपर। और जब तुम्हारी सबसे पहली कामयाबी की अलामत ये होगी कि तुम्हें तौफीक दे दी जाएगी, किस लिए कि तुम अपने काम को पूरा कर लो, और रब की तरफ से जिसको तौफीक हो गई उसका काम मुकम्मल हो गया, तुम कामयाब हो गए। ये इसकी सबसे बड़ी अलामत है। और तुम्हें तौफीक देने के साथ साथ फिर तुम्हारे अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा होगी, एक ऐसा सुरूर पैदा होगा कि तुम्हें उसमें लज्जत आने लगेगी। यानी कि एक तो वो वक्त है कि जब आप उसका एहतमाम करके पढ़ रहे हो, मैं उस वक्त से हट के अलग बात कर रहा हूँ। आप पढ़ाई तो रात में करते हो ना, दिन भर क्या करते हो, दोपहर में क्या करोगे, शाम में क्या करोगे, रात के पहले पहर में क्या करोगे। अच्छा, पढ़ाई करने से मतलब ये नहीं है कि अगर 11 तो 11 मरतबा आपको पढ़ने को दे दिया तो फिर आप अगर 11 बजे बैठने तो 11 बजे बैठ के 11 बजे पढ़ के 12 बजे तक पढ़ के ख़त्म करना है, उसके बाद भूल जाना है। क्या उसके बाद ऐसा भी नहीं करना। तौफीक तुम्हें ये होगी कि तुम जब तुम्हें याद आएगा कि तुम उसको अपनी ज़ुबान से पढ़ लोगे, चाहे अपना काम कर रहे हो, चाहे दिन में हो, किसी भी चीज़ में हो, तुम उसमें रहने शुरू हो जाओगे। जब तुम अपने अंदर ये कैफियत देखो, अपनी फीलिंग देखो, तो तुम समझ लेना कि तुम कामयाबी की तरफ चल पड़े। ये तुम्हारी कामयाबी की अलामत है। तुम एक चीज़ में कामयाब हो गए ना, 9 दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खोल दिए जाएंगे। सिर्फ पहला दरवाज़ा खोलना तुम्हारा काम है। सिर्फ एक दरवाज़ा आपने खोलना है, 9 दरवाजे तुम्हारे खुले हुए हैं, वो बंद नहीं है। सिर्फ एक दरवाज़ा तुमने खोलना है बस। और ये वो पहला ही दरवाज़ा है जिस पे अभी सब दस्तक दे रहे हैं। और दरवाज़ा अंदर से खुलता है। अंदर से कब खुलता है कि जब देखते हैं ना कि दरवाजे पे इस कदर शोर हो गया कि अगर इसको ना खोला जाए तो ये टूटने का डर होगा, तो उसको खोल दिया जाता है। लेकिन दस्तक तो दो। अगर तुम्हें दस्तक देते देते ही मौत आ जाती है तो भी तुम कामयाब हो। तुम्हारा रब वो करीम है कि जो तुम सिर्फ नियत कर लो कि मैं इस रास्ते पे चलूंगा, वो तुम्हें बख्श देगा। जी, क्योंकि जहाद अकबर के अंदर अगर कोई शख्स मर जाता है इस दौरान बीच के अंदर, तो जहाद में मरने वाला कौन कहलाएगा। और ऐसा शहीद कि जो दूसरे शोहदा उस पर फख्र करें। सर हमारा रास्ता ना बहुत सहल है, बहुत आसान है, लेकिन इसको मुश्किल हमने खुद बना दिया है।
हम ये समझते हैं कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हम परेशानियों में आ जाएंगे, हम मुसीबतों में आ जाएंगे, हमें जिन्नात तंग करने लगेंगे, हम पर दूसरी चीज़ें खुल जाएंगी, हमें कारोबार में नुकसान होने लगेगा। आई बात समझ में? हम पर मुसीबतें आने लगेगी। हम लोगों ने इसको मुश्किल खुद बनाया है, जबकि ये मुश्किल है नहीं, ये तो मुश्किल कुशा है ये रास्ता। तो अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इस रास्ते पे चलने के लिए हमें परेशानियां आती हैं, जबकि दरअसल वो परेशानियां नहीं, उनके लिए राहत होती हैं। परेशानियां तो वो हैं जो तुम जिसको राहत समझते हो। रात को सुकून से बिस्तर पे सोना, रेशम, अपनी हर ख्वाहिशात को पूरी करना, क्या तुम इसको राहत और सुकून समझते हो? नहीं, ना ये राहत है ना ये सुकून है। ये वही है जब दज्जाल का ज़हूर होगा ना, कि जब वो एक हाथ में उसके आग होगी और एक हाथ में उसके जन्नत होगी, जब वो लोगों से पूछेगा कि तुम मुझे अपना खुदा मानते हो, और नहीं तो वो तुमको आग में डाल देगा, और तुम डरो खौफ के मारे के तो हाँ, तो वो तुम्हें जन्नत में फेंक देगा। ज़ाहिरी हालत में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो जो राहत, जो जन्नत दिखा रहा है ना, दर हकीकत वो दोज़ख की आग है। और जो तुम्हें ज़ाहिरी तौर पे मुश्किलात, परेशानियां नज़र आ रही हैं ना, वो ज़ाहिरी तौर पे तुम्हारे लिए परेशानी है, लेकिन वो राहत है तुम्हारी, वो जन्नत है तुम्हारी हकीकत। हम उस दौर में तो दाखिल हो चुके हैं, हम जिसको आसानियां समझते हैं, राहत समझते हैं, सुकून समझते हैं, आसाइश समझते हैं दुनियावी, जबकि वो हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब वक्ती है। हम जिसको परेशानियां समझते हैं, मुसीबत समझते हैं, ये समझते हैं, वो असल में हमारे लिए राहत है। अगर किसी को सूरह कुरैश पढ़ने के लिए बता दो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के लिए बता दो, सूरह इखलास पढ़ने के लिए बता दो, सबसे पहला सवाल क्या होता है लोगों का? कितनी मरतबा पढ़ना है? कुछ पढ़ने से मसला तो नहीं होगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो ये परेशानियां हमने अपने साथ खुद मुसल्लत की हुई हैं, जबकि ये परेशानियां नहीं हैं, ये राहत है, ये सुकून है, यही कामयाबी का रास्ता है। अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है, तुम क्या समझते हो तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम पर ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात नहीं पेश आए जो तुमसे पहले लोगों को पेश आए थे। ये कुरान की आयत का तर्जुमा है। तो तुम लोग ऐसी जन्नत में चले जाओगे, वो कह रहा है कुरान में, मैं नहीं कह रहा। क्या तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे, जबकि तुम पर वो परेशानी, वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे? क्या ऐसे हालात वक्त आए तुम्हारे ऊपर? तो तुम अपना तज़किया क्यों नहीं करते हो? कि जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। अब दीन तो इतना आसान हो गया है, आप बैठो, आपको कोई मसाइल पेश आया, ठक 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 आपने गूगल पे, फेसबुक पे कहीं भी लिखा, आपका मसले का फौरन उसकी हदीस आ गई, तर्जुमा आ गया, जवाब आ गया, आपको किसी उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं है। आप समझ लो जी मैं तो खुद कामिल हो गया, अब मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही है ना। अगर तलाक का एक मसला आ जाए तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे जितने भी होंगे सारे मुफ्ती बन जाएंगे, सारे आपको मशवरे देने शुरू कर देंगे, जिसको हम मसले का हल समझते हैं, जबकि वो हमारे लिए परेशानियां हैं। जब तक ये चीज़ें लिमिटेड थी ना, हम महफूज थे। अच्छा, आप ये देखो कि लोगों ने सब कुछ इतना आसान कर दिया ना, दीन को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया। इतना आसान क्या करा, मैं आपको क्या बताऊं कि आप आज़ाद ख्याल लोगों को देखो कि वो वजू भी नहीं करते, कुरान उठा के देखने शुरू कर देते हैं, पढ़ने शुरू कर देते हैं। पर्दे की अगर बात आती है तो क्या कहते हैं कि पर्दा किसका है? आंखों का पर्दा होता है, पर्दा नहीं होता।
अब ये क्या है, तुम्हारे लिए ये आसानियां बनाई जा रही हैं कि तुम्हारे लिए ऐसे दलाइल दिए जा रहे हैं तुम्हें, और ऐसे मसाइल तुम्हें पेश किए जा रहे हैं तुम पर कि तुम बोलोगे यार आसानी तो है, जबकि दरअसल वो आसानी नहीं होगी। जिन बुजुर्गों ने इतनी मुशक्क़त, इतनी तकलीफ़ें, इतनी परेशानियां उठाई हैं, 40-40 साल, 70-70 साल, 60-60 साल लोगों ने जंगलों में गुजार दिए, वो कौन लोग थे फिर? क्यों गुजार दिए थे? मैं आपको दोनों पहलू दिखा रहा हूँ, आसानी का भी और मुश्किल का भी। जो तुम्हें तुम्हारे रब ने आसान किया है, तुमने वो छोड़ दिया। जो तुमने अपने लिए आसानियां पैदा करने शुरू कर दी, वो तुम्हारे लिए नुकसान दे। एक आसानी तुम्हारे लिए तुम्हारा रब करता है, फ़इन्ना माल उसने युसरा, कि हर मुश्किल के बाद, ये तुम्हारे रब की तरफ से है। और एक आसानी वो है जो तुम खुद निकाल लेते हो, वो तुम्हारे लिए वबाल जान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं। और अगर आप गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती उसको लाना चाहो, अब यहूदियों का, कुफ़ारों का, इन लोगों का सबसे ख़तरनाक हथियार हमारे दीन के अंदर शामिल हुआ है, वो ये कि इसमें आसानियाँ पैदा कर दो। आप नमाज पढ़ सकते हो ना, अब आपके अंदर आप ही लोग ऐसे फतवे आपको देने शुरू कर देंगे, यार नहीं बैठे आता, चलो बैठ के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले, जबकि आप पढ़ सकते हो। दीन में है आसानी, उज़्र के साथ। अब ये बोलेंगे नहीं यार जी मेरा पेट बहुत निकला हुआ, मुझे झुकते में ना परेशानी होती है, अब मैं बैठ के नमाज पढ़ लूँ। अभी उज़्र क्या पेश करें अपना पेट, अभी इसमें 10 दलीलें लेकर आ जाएंगे और ये आसानी के लिए नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे बैठ कर। हाँ अच्छा, ये मोहब्बत, ये मामलात, ये आसानियाँ आपको सबसे ज़्यादा जो ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मिलेंगी। आज भी हम लोग, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, हम लोग किबला रुख पैर करके नहीं सोते। क्यों? नहीं, उधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा। हम काबे की तरफ पैर करके नहीं सोते, नहीं जी वो अल्लाह का घर है, जबकि अल्लाह का घर कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो। और वहाँ पर मैंने खुद देखा है कि एक अरबी कुरान पाक पढ़ रहा है, उसने वही कुरान को सर के नीचे रखा, पैर फैला के यूँ बढ़ के कड़ाई ले रहा है। अब मैंने उसको देखा, मैंने उसको थोड़ा सा पैर उसके पैर से करा उधर, वो पता नहीं अरबी में शुरू हो गया आधा आधा आधा, मैं फिर आगे छोड़ दिया। अदब तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, अदब और एहतराम। और ये मोहब्बत ही है जिसने हमारे दीन को जिंदा रखा हुआ है। ये मोहब्बत ही है कि जब सरकार दो आलम का नाम आता है तो हम अंगूठे से चूमते। अब ये चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं क्योंकि हम आसानियाँ तलाश कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को इन चीज़ों से निकालना है। और जिन लोगों ने अपने बुजुर्गों की रस्सियों को छोड़ दिया वो गुमराह हो गए, और जिन लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोड़कर दूसरों की राह इख्तियार ली तो फिर वो उन्हीं लोगों में उठाया जाएगा जिन लोगों के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, आपने फरमाया जिनके बारे में। तुम जिस कौम की शबाहत अपनाओगे उसी कौम के साथ बरोज़ महशर उठाए जाओगे। लेकिन क्या हर मामलात में बस खैर अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। और कोई बात? जो आजकल बाल काटे जा रहे हैं अजीब अजीब स्टाइलों से, कई फुटबॉलर हैं, यहूदी फुटबॉलर वगैरह, उन्हीं के अंदाज से काटे जा रहे हैं और सब उसी लाइन पे लगे हैं।
हाँ, सब उसी लाइन में लगे हुए। हालांकि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि यूट्यूब में खाली मत करो, तो हमने करेंगे। देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हदीसों में भी, कुरान में भी है कि यहूदी और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, चाहे ये तुम पर कितना ही तुम्हारे हामी क्यों ना हो जाए। अल्लाह ने कह दिया, रसूल ने कहा। जिसको अल्लाह ने कह दिया, वो तुम्हारे दोस्त हो ही नहीं सकते। और आज देख लो, आप सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहे हो, कहाँ घुस रहे हो, कहाँ कर रहे हो। हमको हमारे दीन, अपने मज़हब की अहमियत का अंदाज़ा पता है कब होता है? कि जब हम कुफ़ार के बीच में रह रहे होते हैं। आपका दीन क्या है, आप यूरोप में रहने वाले लोगों से पूछो। आपका दीन क्या है, आप यूएसए में रहने वाले लोगों से पूछो जो उन लोगों के दरमियान रहते हैं। आपको जितनी सहूलतें मैसर है ना, वो लोग उन सहूलतों के लिए तरसते हैं। आप यहाँ खुलकर, आपकी मस्जिद में अजानें होती हैं लाउड स्पीकर पर, वहाँ पे बंद कमरे में भी नहीं होती। कुछ जगहों पर, कुछ मकामात पर, जैसे फ्रांस को ले लो आप, लेकिन क्या, बस असल में हम लोगों ने भी तो बस, हम लोग जो ना मुर्दा परस्त हो गए हैं, पता है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, हम लोग मुर्दा परस्त हो गए। उसकी वजह ये है कि हम जीते जी कदर नहीं करते। मरने के बाद कदर होती है। वो किसी, अभी कोई बड़ा आलिम दीन है, कोई शख्स है, उसका ये मैंने कॉल पढ़ा था या सुना था, उसने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा मुझे अपने आप को मनवाने के लिए जो ना मरना पड़ेगा, कि तभी लोग मेरी कदर करेंगे। खादिम हुसैन रिजवी साहब का ये, आप देख लो फिर, मेरे जाने के बाद ज़माना याद करेगा। अल्लाह जमा हो जाए मामला नहीं होता। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, आप निज़ामिया ख़ानदान के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और दिल्ली में आपका मज़ार है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के 10 खलीफा ऐसे थे कि जिनसे आप बहुत मोहब्बत रखते थे, और इतनी मोहब्बत रखते थे कि उन 10 खलीफा जो थे ना, उनके बारे में कहते हैं कि आप उन 10 खलीफाओं से एक कमरे में बंद होकर बाहर से ताला डलवा के और फिर गुफ्तगू किया करते। उन 10 जो उनके खलीफा थे, उनके बाकायदा तौर पे नाम हैं, और उनके बारे में ये था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने अपने हयात में फरमाया था कि ये जन्नती होंगे मेरे साथ। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि इनको ये मकाम पता है क्यों मिला था? आपने फरमाया था कि जो शख्स ये चाहता हो कि उसके दिल में शेख की मोहब्बत में रहे और जिस रास्ते पे वो चल रहा हो उसको उसमें कामयाबी मिले, वो एक काम कर ले बस। इसमें कोई शक नहीं कि अगर वो कुछ नहीं करता, उसी वो ये काम करता है, वो विलायत के आला मकाम पर फायज होगा। यानी कि सिर्फ इस अमल करने से उसको विलायत दे दी जाएगी। निज़ामिया ख़ानदान के अंदर अक्सर बुजुर्गों को विलायत सिर्फ इसी अमल की वजह से मिली है। वो अमल क्या था? आपने फरमाया था कि फजर की नमाज पढ़ते हो आप, फजर की 2 सुन्नतें, ठीक है, आपने पहली सुन्नत में सूरह फातिहा पढ़ना है और
सूरह काफिरून पढ़ना है और दूसरी रकात में आपने सूरह इखलास पढ़ना है। यानी कि सुन्नत में, फजर की 2 सुन्नत में पहली सूरत में क्या आ गई, पहली रकात में सूरह काफिरून और दूसरी रकात में क्या आ गई, सूरह इखलास आ गई। सुन्नत मुकम्मल हो गई, फ़र्ज पढ़ ली, ये नमाज आपकी पूरी हो गई। ठीक है। इसके बाद आप ज़ोहर में आ जाओ। ज़ोहर की 4 सुन्नत पढ़ते हैं पहले। ठीक है। पहली रकात में सूरह काफिरून पढ़ना है, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना है, तीसरी में सूरह फलक पढ़ना है, चौथी में सूरह नास पढ़ना है। ठीक है। ये कितनी हो गई, 4 सुन्नत। फिर आपने 4 फर्ज पढ़ ली। फिर आप दो सुन्नत के अंदर फिर आपने ज़ोहर की जो 2 सुन्नत होगी उसमें सूरह फातिहा पढ़ना है और सूरह फलक पढ़ना है और सूरह नास पढ़ना है। अच्छा, ये एक तरतीब चल रही है पूरी फजर से, चारों कुल की तरतीब चल रही है ये। ठीक है। अब आप आ जाएं असर में। 4 सुन्नत है और 4 फ़र्ज है। अक्सर लोग 4 सुन्नत छोड़ देते हैं, 4 फ़र्ज पढ़ लेते हैं। उन 4 सुन्नत के अंदर जो ना इसी तरतीब के साथ पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरी में सूरह इखलास, तीसरी में सूरह फलक, चौथी में सूरह नास, ये मुकम्मल हो गई। अब आ जाए मगरिब में। 3 फ़र्ज पढ़ ली, फिर 2 सुन्नत में आपने क्या पढ़ना है, पहली रकत में सूरह काफिरून, दूसरी रकत में सूरह इखलास। ठीक है। अब आप इशा में आ जाएं। इशा की 4 सुन्नत पढ़ते हैं। पहली में क्या पढ़ना है, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। हो गई तरतीब। फिर 2 सुन्नत बची, फिर आपने हैं सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना है। यानी कि फजर की सुन्नत और इशा में ये पूरी एक कड़ी और एक जंजीर बनी हुई है, एक तरतीब बनी हुई है। किसकी, जो हर नमाज एक नमाज को अपने साथ जोड़ रही है। किसके जरिए, चारों कुल के जरिए। आप फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरतीब के साथ ये पढ़ता है वो हिसार में हो जाता है, उसके ऊपर जादू असर नहीं करता, वबाएं बलाएं मुसीबत परेशानी उस पर असरअंदाज नहीं होती। ये निज़ामिया ख़ानदान का वो तरीक़ेकार है जो मियाँ हुजूर ने मुझे तालीम किया था। और आपने फरमाया था कि अगर कोई शख्स इस चीज़ का ख्वाहिशमंद हो कि वो उसको विलायत दी जाए, उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए, वो इस तरतीब के साथ इन 5 नमाज़ों का एहतमाम करे। और इसके साथ तहज्जुद का भी है। क्या, हाँ, तहज्जुद का भी है। तहज्जुद में कितनी रकातें पढ़ते हो आप? 12 हैं। ठीक है। अब मियाँ हुजूर फरमाते हैं कि निज़ामिया ख़ानदान के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ेकार है जो बुज़ुर्गान दीन ने बाकायदा सीना ब सीना रखा है। आपने पहले 2 सुन्नत की नियत करनी है। अच्छा, इसका हिसाब किताब होता है कि चाँद की तारीख़ों से, यानी कि चाँद की पहली तारीख से लेके चाँद की 15 तारीख और चाँद की 15 तारीख से लेके चाँद की 30 तारीख। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब चाँद की पहली तारीख हो, क्या, चाँद की पहली तारीख हो, जब आप तहज्जुद के लिए खड़े हों तो आपने 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नमाज तहज्जुद की करना है। पहली रकत में आपने 1 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ना है, दूसरी रकत में आपने 2 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप सलाम फेर लें, फिर आप सलाम फेर लें, फिर आप नियत बांधें, फिर आपने पहली रकत में 3 दफ़ा पढ़ना है सूरह इखलास और चौथी में 4 दफ़ा पढ़ना है। फिर आप सलाम फेर लें, फिर 5 मरतबा पढ़ना है, फिर 6 मरतबा पढ़ना है। इस तरीके से एक एक सूरह इखलास बढ़ाते चले जाएंगे। ये आपने पूरी 12 रकातें पूरी पढ़ ली। आप तहज्जुद की नमाज सिर्फ 3 दिन इस तरतीब से पढ़ के देख लो, आप अपने अंदर कैफियत मुझे बताना। कहते हैं कि जो शख्स सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मुश्ताक हो, उसको ज़ियारत करने का शौक़ हो
और वो ज़ियारत का तलब रखता हो, वो इस तरतीब के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले, उसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाती है। अच्छा, ये तरतीब चाँद की पहली तारीख से लेके 15 तारीख तक पढ़ेंगे। जब 16वीं तारीख होगी ना, तो आपने पहली रकत के अंदर 12 मरतबा पढ़ना है, दूसरी रकत में 11 मरतबा पढ़ना है, तीसरी रकत में 10 मरतबा पढ़ना है, चौथी रकत में 9 मरतबा पढ़ना है। यानी कि जिस तरतीबों से आप मंजिलों के ऊपर जाने बढ़े थे, चाँद की पहली तारीख से जूं चाँद बढ़ता है, आप ऊपर की जाने बढ़ोगे। अब जूं चाँद घटेगा और फिर आप इसको घटना शुरू कर देंगे। यही तो तरीक़ेकार थे जो इंसान को कामयाब करते थे। यही तरीक़ेकार पूछने के लिए तो बुजुर्गान दिन एक जगह से दूसरी जगह मीलों सफ़र करते थे, और बुजुर्गान दिन उस वक्त बताया करते थे जब महफिल में तमाम लोग चले जाया करते थे, क्योंकि जिसकी जो तलब होती थी वो उसको मिलती थी। और अब कितनी आसानी हो गई है, बेतलब मिल रहा है, इसलिए अहमियत नहीं होगी। हाँ, हमारे पास निज़ामिया ख़ानदान भी है जी। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से हज़रत शेख जहानिया जहांगश रहमतुल्लाह अलैह ऊट शरीफ वाले, उनसे बाकायदा हम तक सिलसिला पहुँचता है। आपको 14 खानवादों की खिलाफत की इजाज़त थी हज़रत मखदूम जहानिया जहांगश। ये नमाज का तरीका और तहज्जुद का तरीका, ये समझ लें कि आप इसको मजबूती से पकड़ लें। मैं कहता हूँ ना कि इस सफ़र में इंशाअल्लाह ताला आपका चलना फिरना उठना बैठना हर चीज़ आपकी इबादत हो जाएगी। अच्छा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक वो होता है कि जो हम ज़बरदस्ती काम कर रहे होते हैं, एक वो होता है जो हमारी आदत बन जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको आदत बना लें। नमाज तो पढ़ते ही है ना, आदत बना लें। एक बात है कि कोई किसी का अमल छीन सकता है, क्योंकि आपके पिछले जो बयान थे उसमें मैंने एक तो हमजाद का कहा कि जब बंदा इंतकाल कर जाता है, ये इनको माइक दे दो। बंदा जब इंतकाल कर जाता है हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं, जब उसकी रूह निकल जाती है, मीन्स कि जब उसके कब्रिस्तान में दफनाने आए थे, तो बाज़ औक़ात, क्योंकि मेरा मुशाहिदा रहा है हाँ, कि वो आमिलीन घूमते रहते हैं हाँ, कि जब दफना के लोग चले जाते हैं तो वो कब्र पे खड़े होते हैं, क्योंकि आपके बयान में था कि वो जी, उसके हमजाद को कब्जा कर लेते। एक सवाल ये था, और दूसरा सवाल ये कि कोई किसी का अमल, फॉर एग्जांपल कि भाई के पास सूरह मुज़म्मिल या सूरह कुरैश का अमल है, आमिलीन होते हैं, क्योंकि हमारा अक्सर और बेशतर मज़ारत पर हाज़िरी का ज़ौक़ रहा है और हाज़िरी देते हैं, और वहाँ पे शिकारी घूमते रहते हैं कि उनका वो होता है कि वो उसको साफ़ कर लें। सही। तो बंदा बाहर निकलता है बिल्कुल एक ब्लैंक है कि भाई मेरा क्या था, मेरे जो मामला थे जो मैं पढ़ता था, जो मेरी सब जो वो कहाँ गए, वो ज़ीरो हो गया। सही। तो अगर ऐसा होता है तो उससे बचने के लिए उसको अपनी सेफ साइड कैसे रखें? सही। और ये जो हमजाद वाले जो मामला हैं, ये वाकई ऐसा होता है? देखो, हमजाद वाले जो मामलात होते हैं ना, ये हर आम बंदे के साथ नहीं होते, क्योंकि हर आम बंदे का हमजाद किसी काम का नहीं होता, ठीक है, जितना हमजाद किसी आमिल के मरने का होता है। अगर कोई आमिल हो, जब वो मर जाए, उसको जो दफनाया जाता है ना, उसके आमिल के हमजाद को जगाने के लिए जो शिकारी होते हैं ना, वो ढूंढ रहे होते हैं जगा सकते। नेक परहेज़गार लोगों का भी हमजाद पावरफुल होता है, तहज्जुदगुज़ार, नेक नमाज़ी, उसके पाबंद, नमाज का पाबंद, हाँ, जिक्र अस्कार का पाबंद, हाँ, उसका भी हमजाद पावरफुल होता हाँ, उसकी वजह होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसने दुनिया में जिन चीज़ों पे रियाजत की हुई होती है ना, वो एक पूरी रूहानियत की सूरत इख्तियार कर लेती है, जो उसके हमजाद की हिफाजत करती हैं, उसके माविन और मददगार हो जाती है। आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे हो, आपने ज़िंदगी में सूरह मुज़म्मिल को अच्छा खासा पढ़ा है, इसको मुकम्मल कर लिया, यहाँ तक कि इसकी रूहानियत आपको हासिल हो गई। जब आपको रूहानियत इसकी हासिल हो गई ना, तो ये आपको मरने के बाद भी आपके काम आएगी। अभी आपको आपकी रूहानियत सिर्फ महसूस होती है,
मरने के बाद जब वो आपके जिस्म से जुदा होती है तो बाकायदा तौर पे वो उन्हीं जगहों पे मुहाफिज और मुआविन हो जाती है जहाँ पे वो आराम कर रहा होता है। अगर कोई हमदाद जगाने वाला कोई बुरी नीयत से किसी बुजुर्ग के मज़ार पे जाता है, हमदाद जगाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, तो उल्टा उसको नुकसान होता है, उसको जूते पड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई आमिल होता है, आम आमिल, यानी कि शैतानी काम करने वाला, सिफलीगर या काला जादू करने वाला, उसका हमजाद बड़ा कमाल का होता है इन शैतानों के लिए, शिकारियों के लिए। ब्लैंक कर देते हैं? और जो बंदे को ब्लैंक कर देते। हाँ, पहले मैं ये बात पूरी कर लूँ ना अपनी, वो किस तरह करते हैं, वो कैसे करते हैं, मैं वो भी तुम्हें बताता हूँ उसका तरीकेकार। मतलब हमदाद जगाने का तरीका नहीं बता रहा, हाँ उसको बता रहा हूँ कि करते कैसे ये लोग जो शिकारी होते हैं। मैं एक हद तक ले जाता हूँ आपको। जब ये लोग इंतज़ार करते हैं कि कोई आमिल मरे, जब कोई आमिल मरता है ना तो ये लोग करते ये हैं कि जब आमिल को दफना के चले जाते हैं, सबसे पहले जो आमिल के इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं ना, वो इनके चेले होते हैं, इन शिकारियों के। वो लोग क्या करते हैं, उसकी नाक, उसके मुंह, उसके कानों की जो रुइयाँ होती है ना, जो आंखों पे रखती है, वो मंगा लेते हैं। आई बात समझ में? मंगाने के बाद अच्छा, इसके दो तरीके कार होते हैं। अगर ये सामान मिल जाता है, रुई, आमिल के बाल, आमिल के नाखून और उसके कफन का टुकड़ा और ये रुई, सब कुछ, अगर ये उनके चेले उनको ला देते हैं ना, तो ये हमजाद उसको अपने हुजरे, अपने उसमें झोपड़ी में भी कर सकते हैं, कर लेते हैं, अगर ये सामान उनको मैसर हो जाए। जब जो लोग हमजाद जगाते हैं ना, जो कब्र की बेहुरमती करते हैं, जो लोग दाखिल होते हैं, वो इन्हीं मकासद के लिए करते हैं, यही चीज़ें निकालने के लिए करते हैं। आई बात समझ में? अब वो लोग करते ये हैं कि वो लोग रुई की बत्ती बनाते हैं उसकी, आई बात समझ, और रुई की बत्ती, वो जो बाल काटे होते हैं ना, उस बालों को उसके अंदर लिपेट लेते हैं। आई बात समझ में? लपेटने के बाद चिराग रोशन करते हैं। अच्छा, चिराग जो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं मिट्टी का। कौन सी मिट्टी? उसी कब्र की मिट्टी लेते हैं जिस कब्र की वो होती है, उसको छान लेते हैं। छानने के बाद उसमें कुम्हार की मिट्टी मिला के उसको चिराग बनाते हैं और उसको आग नहीं देते। आई बात समझ में? उसके बाद जब वो ले आते हैं, जब चिराग तैयार हो जाता है, चिराग को तैयार होने के बाद उसमें तेल डाल देते हैं, फिर वही रुई अपने पास इस्तेमाल में रखते हैं, और फिर अब वो अपना अमल पड़ता है, जो भी वो दुनिया में जो अमल कर रहा होता है, जो भी उसका अंदाज जगा रहा होता है। आई बात समझ में? फिर जब वो अमल कर रहा होता है, जगा रहा होता है ना, फिर उस जो चीज़ें जल रही होती है ना, इस क्योंकि जो उसके दुनिया में ताबे उसके शयातीन थे ना, उस आमिल के, वो उसकी खुशबू से मुतासिर होकर खींचे चले आते हैं। एक चीज़ आपके साथ 10 साल 20 साल 30 साल रही है, वो आपसे मानूस तो रही है ना, चाहे वो शैतान है। इसी तरतीब से जब कोई इसके हामिलीन इनके हमदाद जगाते हैं, जब वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जब वो चीज़ें जलती हैं ना, तो उनकी खुशबू से वही शयातीन जो उनके ताबे थे वो खींचे चले आते हैं। और जब वो खींचे चले आते हैं तो फिर वो उसके हमजाद को बुलाते हैं। अच्छा, जब हमजाद की जो हाज़िरियाँ होती हैं ना, वो बाकायदा तौर पर उसी चिराग की लौ पर होती है। ये नहीं कि वो खोदेंगे, कब्र के अंदर जाएंगे, ऊपर से मिट्टी बंद कर देंगे, वो जी हमजाद जगा के ला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसके बहुत तरीक़ेकार है, लेकिन अमूमन जो लोग करते हैं ज़्यादातर वो इसी तरतीब के साथ करते हैं जो शैतानों को करते हैं। ठीक है। अच्छा, हम मुसलमानों के अंदर एक बात है कि जब हम किसी अपने मुर्दे को दफनाते हैं तो हम मिट्टी पड़ के डालते हैं। वो इसी वजह से पड़ के डालते हैं ताकि हमजाद उसके अंदर मदफून रहे और कोई शैतान उसको निकालने की कोशिश करे तो वो निकाल ना पाए। इसका मकसद ये होता है। ज़ाहिरी मामलात की बात कर रहा हूँ, ताकि वो उस चीज़ में कैद हो जाती है। वरना पढ़ के डालने का क्या मकसद है? नहीं, तरीके हैं, इसके भी मकासद हैं बाकायदा, आम लोगों को नहीं पता। आम लोगों को नहीं पता। भाई आप पढ़ के क्यों डालोगे? आप बख्शिशी दुआ तो वैसे ही कर लेंगे ना। हकीकत ये थी। हाँ हाँ, दुआ पढ़ते हैं मिट्टी डालने के लिए। हाँ,
जिनको याद नहीं हो वो पढ़ के डाल देते। वो इसी वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन शैतानों से इसको महफूज रखे अपने बंदे को, वजह यही होती है। अच्छा, ये तो हो गया हमजाद का चैप्टर, ये आपका जवाब है इसका, सही है। इसी तरतीब से इसको जगातों में नुकसान करते हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि अमल को सल्ब करना, इसको अपने अंदर जब्स करना। आई बात समझ में? एक बात याद रखिएगा कि अमल उन लोगों का सल्ब होता है कि जो अपना अमल मुकम्मल करने के बाद गलत रास्ते पे लग जाते हैं, दुनियावी मकासद के लिए लग जाते हैं, उनका अमल कमज़ोर पड़ जाता है। और जिनका अमल कमज़ोर पड़ जाता है फिर वो आसानी के साथ बड़े के अंदर जब्स हो जाता है। अमल भी सल्ब किया जा सकता है, अमल बांधा भी जा सकता है, अमल बंद भी किया जा सकता है। पूरी रूहानियत बुजुर्गान दिन अपने अंदर सल्ब कर लिया करते हैं। हाँ, वाक़या मिलता है ना किनका? हज़रत पीर खजर रूमी का। हज़रत पीर खजर रूमी, आप मदारी कलंदरिया ख़ानदान के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, नाम सुना होगा आपने। हाँ, आपके बारे में ये है कि जब आप अपने शेख की तलाश में निकले थे ना, आप जिस जगह जाते थे ना, जिस पीर से मिलते थे, आप उसको अपने अंदर सल्ब कर लिया करते थे। लेकिन जब आप हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी के रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पर पहुंचे तो आपके सारे मामला सल्ब हो गए। हाँ, आपके सब कुछ सल्ब कर लिया था आपने। फिर जब सब कुछ सल्ब हुआ था आपने वही घुटने टेक दिए कि यही मेरी मंजिल है। अच्छा, एक होता है कसदन अमल सल्ब करना, बुग़्ज़ दुश्मनी उसके मामलात के अंदर। अच्छा, एक पीर भाई अपने दूसरे पीर भाई का अमल सल्ब नहीं कर सकता क्योंकि दोनों की इजाज़त उसकी शेख की है। एक शख्स दूसरे शख्स का अमल सल्ब कर सकता है, हाँ, कैसे? अब उसके लिए बाकायदा तौर पे उसकी अपनी रियाजत होनी चाहिए। अच्छा, जो अपने बुजुर्गों के रास्ते पर होगा वो ये कभी भी ये काम नहीं करेगा। अच्छा, पीर भाई का क्यों नहीं कर सकता? नहीं, एक ही शेख तो है। वो इसलिए कि पीर का एक कॉल है, पीर का एक कॉल है कि जिसने अपने पीर भाई को देखा उसने अपने पीर को देखा, कि जिसने अपने पीर भाई को देखा उसने अपने पीर को देखा। तो वो कैसे कर सकता है? अभी आपके जो मामला चले थे, आपने जो उससे तशरीह करी कि शेख ही अपनी मंजिल पे पहुंचा था। हाँ, शेख ही मुरीद को हाथ पकड़ के सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा, मगर शेख के सरकार के दरबार में भी नहीं पहुंच सकता। अब हम यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं और सबके शुरूख अलग अलग हैं। आपके हम उस पर रहनुमाई में बैठे हुए हैं, आपकी गाइडेंस में बैठे हुए, आपने बहुत सारे अमाल, बहुत सारी हमको रहनुमाई बताई। अब जब हम क्या कहते हैं कोई अमल करने बैठते हैं, चाहे सूरह कुरैश हो चाहे कोई, तो पिछले साल मैं यहाँ फिर मैंने सवाल किया कि तसव्वुर शेख आपने बोला कि आसानी से नहीं होती जी, लेकिन मैं तो अमल आपसे ले रहा हूँ, मेरे शेख से तो नहीं ले रहा, तो मैं अपने शेख के दरबार में बैठ के तो वो नहीं पढ़ सकता, तो लिया तो मैंने आपसे है। नहीं, आप मुझसे ले रहे हो तो मेरे अंदर किसको देख रहे हो? अपने शेख को देख। खत्म हो गई बात। तो उसके लिए तो यहाँ भी तो वही है ना। अब मेरा शेख है, मेरा शेख पर्दा फरमा, हाँ मेरे शेख पर्दा फरमा। अब मेरी रहनुमाई के लिए दूसरा दरवाजा, इसकी चौखट, दूसरी चौखट पे आया, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे बैत या तालिब होना जरूरी है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप किसी का भी दरवाज़ा खटखटाओ, जब आप वहाँ पे अपने शेख को देखो ना तो वहाँ ठहरना वरना निकल जाना। क्या हम किसी की भी महफिल में जाते थे ना, अबे हाँ 8 बज गए चलते हैं, हम किसी की भी महफिल में जाते थे ना, पहले अपने शेख को देखते थे, थोड़ी देर उनको देखते रहते। जब एक वक्त आता ना कि हमारे शेख उसमें आ जाता था तो हम ठहरते थे और हम उठ जाते थे। और अव्वल तो हमें किसी की महफिल में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना हम कभी गए, तो अगर किसी ने बुलाया भी तो गए, अदब में बैठे, अदब में उठे, अदब में आ गए। देखो,
एक बात याद रखना कि तुम सादिक पता है कब होते हो? कब होते हो? कि हर सूरत में तुम्हें तुम्हारा शेख दिखे। क्या बात। ज़रूरी नहीं कि तुम्हें मुझ में ही मेरा तुम्हारा शेख दिखे। जब तुम में, जब तुमको सब में तुम्हारा शेख दिखेगा ना, फिर तुम्हारे अंदर जो कमाल पैदा होगा ना, फिर वो लामहदूद होगा। कहता है देख लो आवाज़ देकर पास अपने पाओगे, आओगे तन्हा मगर तन्हा नहीं तुम जाओगे। शेख क्या होता है? कहते हैं दूर रहकर भी तुम्हीं पर रहती है अपनी नज़र। तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे पास हो, तुम कहीं भी रहो, दूर रहकर भी तुम्हीं पर रहती है अपनी नज़र। बाहों में हम थाम लेंगे जब भी ठोकर खाओगे। यानी कि तुम जब भी ठोकर खाओगे ना, तुम्हें संभालने वाला कौन होगा? लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना है। वो क्या करना है? ले ना बदले में तुम्हारे घर खुदाई भी मिले। अब मुरीद क्या बोल रहे हैं? ले ना बदले में तुम्हारे घर खुदाई भी मिले, छोड़ देंगे दो जहां को जब भी तुम फरमाओगे। जन्नत बढ़ रही तो नहीं देखा, जब जन्नत बढ़ रही तो नहीं देखा। फिर पता है क्या कहता है? कहता है बेवफाई भी करोगे माफ कर देंगे तुम्हें। मतलब सरकशी भी करोगे, एक इंसान है, भटकता भी है, रास्ता भी है, फिर भी आ जाता है। बेवफाई भी करोगे माफ कर देंगे तुम्हें, हम ना वादों से फिरेंगे तुम अगर फिर जाओगे। ये वही बैत है, ये वही अहद है, ये वही वादा है। पूरी रूहानियत आ गई इन्हें अशारों में कि बेवफाई भी करोगे माफ कर देंगे तुम्हें, हम ना वादों से फिरेंगे। अगर कोई हमें बुला के बोलेगा ना कि यार इसने तेरे हाथ में हाथ दिया था ना, हम बोलेंगे हाँ हाथ दिया था इसने। हम ना वादों से फिरेंगे। मालिक यौमुद्दीन कि जब इंसाफ के दिन का मालिक जो है, जब वो इंसाफ करेगा। हम ना वादों से फिरेंगे तुम अगर फिर जाओगे। भाई एक बाप के 10 औलाद हैं, एक बाप के 10 बेटे हैं, ठीक है। अगर 9 बेटे गुमराही के रास्ते पे चले जाते हैं तो बाप को दुख होगा नहीं होगा? तो बाप उन 9 पे ज़्यादा तवज्जो करेगा ना बनिस्बत एक के। तो बाप अपनी औलाद को नहीं छोड़ता, चाहे वो सरकश हो, बेवफा हो, कुछ भी हो, वो नहीं छोड़ता उसको। वो छोड़ रहा होता है लेकिन वो नहीं छोड़ता उसको। जो कंबल का वाकई बयान किया, हाँ उसमें ये कोई जनाब होता है, छलांग लगाता है तो एक कंबल ही पड़ जाता है। उसका साथी होता है, वो कहता है भाई तू कंबल को छोड़ दे। मैं कंबल को तो छोड़ने का, कंबल मुझे नहीं छोड़, कंबल मुझे नहीं छोड़ा। सही बात है। मौलाना रूमी ने वाकई बयान किया। चलो मेरे क्लिनिक का टाइम हो गया। सुबहान अल्लाह बारगम यार तुही, सुबहान अल्लाह बार कुशाई शिकार तुही, सुबहान अल्लाह बहरमत कुल फयाकुन, सुबहान अल्लाह मराज मन हासिल। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, तेरा जिक्र अस्कार किया गया। या इलाहुल आलमीन, तेरे दोस्तों का जिक्र अस्कार किया गया। या इलाहुल आलमीन, इसमें गलती बताई हुई हो तो अपने रहम करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पे रखना। या इलाहुल आलमीन, हासिदों के हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, जादू के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, शयातीन के शर से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को सही फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज जो बेहतर तलब जिसने लेना है वो आ जाए। एक दूसरे के पीछे हाथ रख लेना बस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
कहो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, मलाइका पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, नेकी पर, बदी पर, मरने पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर, और मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानता, और मैं अहद करता हूँ अपनी बाकी ज़िंदगी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजारूंगा। मैंने आपको ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सौरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया उस्मानी में अपने शेख हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शाह आरिफ के हाथ पे आपसे बैत लिया। आपने कबूल करी, आपने कबूल करी, आपने कबूल करी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चलो भैया, बाद में मुलाकातें होंगी, ताकि मैं मरीजों को देख लूँ, बाहर रश लग गया होगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही है।